हाँ देखो, तो आज के इस वीडियो में डिफ्रैक्शन पैटर्न के ऊपर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको मैंने बता चुका हूँ कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में कौन से फार्मूले बताया था। तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला बताया था, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस का फार्मूला ए साइन थीटा, ये साइन थीटा ने अप्रोक्सीमेटली थीटा और ये वाई बाई डी ऐसा कुछ बताया था। तो ये थीटा है अप्रोक्सीमेटली tan थीटा भी होता है और tan थीटा का फार्मूला ए वाई बाई डी, बोले तो वाई ए बाई डी ऐसा कुछ फार्मूला बताया है पाथ डिफरेंस। फिर nth मिनिमा का फार्मूला बताते हैं, nth मिनिमा। तो nth मिनिमा है क्या बताता है, वाई एन इक्वल टू एन लैम्बडा बड़ा डी बाई छोटा है, ठीक है। और nth क्या बताया था, nth क्या बोला था मैक्सिमा, और इसका फार्मूला क्या बोला था, n मैक्सिमा का वाई एन इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा बड़ा डी बाई ट्वाइस एन, बताया। ओके, और सेंट्रल फ्रैगमेंट की जो विड्थ होती है वो ट्वाइस लैम्बडा बड़ा डी बाई छोटा है, ठीक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये सब फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। जहाँ डिफ्रैक्शन आ गया तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम ऑन राइट एंड फर्स्ट मिनिमम इन लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट जब दोनों की बात चलती है ऑपोजिट सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम के इधर वाला और उधर वाला जब दोनों की बात चलती है तो प्लस आता है, और एक ही तरफ का आता है तो क्या आता है, माइनस। मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये सेंट्रल मैक्सिमम हो गया। इधर का कौन सा बोल रहा है, फर्स्ट ब्राइट, इधर का कौन सा बोल रहा है, फर्स्ट मिनिमम। इधर का फर्स्ट मिनिमम और उधर का फर्स्ट मिनिमम, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया आपके पास। तो मतलब क्या दिया आपके पास, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ही होगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ही तो है ना, वो दिया है आप लोगों के पास, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास दिया है, तो वो आप लोगों के पास दिया है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि फर्स्ट मिनिमम ये लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, फर्स्ट मिनिमम, ये जो फर्स्ट मिनिमम है कौन सा वाला, लेफ्ट वाला मिनिमम, ये लेफ्ट वाला हो गया, प्लस फर्स्ट मिनिमम कौन सा वाला, राइट वाला, बाय वन राइट वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया 5.2 mm, 5.2 mm। मतलब 5.2 इंटू 10 का पावर कितना होगा, -3 मीटर। 10 का पावर कितना होगा, माइनस क्या होगा, 3 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो एक साइड का तो आपके पास मिनिमम, तो एक्चुअली मिनिमम है, ये मिनिमम दिया है ना, पहले राइट वाला दिया था, पहले राइट वाला लिखो, ये राइट वाला, ये मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम कौन सा वाला, तो राइट वाला, कॉमा लगा लेना, राइट वाला, प्लस फर्स्ट मिनिमम कौन सा वाला, तो लेफ्ट वाला, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया आपके पास। तो क्या बोल रहा है, और स्क्रीन जो रख रहे हैं डी 80 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहे हैं, तो 80 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, -2 से 1 गया तो 8 इंटू 10 का पावर -1 मीटर होगा। अरे ये क्या हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट मिनिमम इन राइट एंड फर्स्ट मिनिमम इन लेफ्ट, इनके बीच का डिस्टेंस जब भी आएगा तो प्लस लिखना। और ये आपकी एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ है, जिसका आंसर 2 लैम्बडा डी बाय छोटा ही आ जाए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे लिखते हैं। फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ यूज की गई बबुआ वो है 460 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 5460, तो 5460 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 5460 आर्मस्ट्रॉन्ग इज -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। एंड कैलकुलेट द स्लिट विड्थ, वी हैव टू फाइंड विड्थ ऑफ स्लिट मींस टू स्मॉल ए। तो कौन सी चीज क्या है वो आप लोगों को पता करते आना चाहिए। तो आप लोगों के पास फार्मूला पता है, y mean in right, y mean in left। तो y mean फर्स्ट मिनिमम इन लेफ्ट वाला प्लस फर्स्ट मिनिमम कौन सा वाला, राइट वाला। इन दोनों का जो आपके पास सम दिया है 5.2 10 के पावर -3, इसी का यूज करोगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा ही होगा, इसका भी मतलब 1 लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा ही होगा। ये 5.2 10 का पावर -3 जैसा का वैसा, इसका मतलब 2 लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा ही होगा, और 5.2 10 का पावर -3 होगा। बराबर बराबर है, बराबर है, बराबर है। इसको इससे काट सकते हो, काटना चाहो तो लैम्बडा डी इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा डी बाय बड़ा है, लैम्बडा डी बाय छोटा है, इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 2 जा 4,
1 बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट, और 2 6 12, 10 का पावर कितना होगा -3। अब आप लोगों को क्या करना है, छोटा ये निकालना है, स्लिट की विड्थ निकालनी है। तो छोटा ये निकालने के लिए लैम्बडा डी के अपॉन में 2.6 10 का पावर -3 को लाओगे और एक उधर लगाओगे। तो ये की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 54 कितना था, 5460 10 का पावर -10 था, और कैपिटल डी कितना था, तो 8 × 10 का पावर -1 था, 8 × 10 का पावर -1 था, और अपॉन में कितना रहेगा, 2.6 10 का पावर -3 रहेगा, बराबर है। अब 8 का टेबल आपको टेबल आप लोगों को आता है, 8 का टेबल, तो 8 शून्य शून्य, 8 से 48 बचेंगे 4, 8 चौ 32, 32 से 36 बचेंगे 3, 8 अपने 40 ओके, और 10 का पावर ये -11 होगा, और इसमें 26 लिख सकते हो, 26 करूंगा, बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, इसको बढ़ा दिया मैंने, ये कम हो जाएगा -4, और 11 में से 4 गए, तो 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, -7 बचेंगे, बचेगा, और ये कितना होगा, इससे ये भी जा रहा है, तो 4368, और 10 का पावर -6 बचेगा, और अपन में 26 बचेगा। तो 26 के आधे 13 होते हैं, और इसके आधे कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 82 16 बेचो 8 अपॉन में 13, और 10 का पावर -6। इसको ब्लॉक से या बिना ब्लॉक से भी सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को 13 का टेबल आता है, तो इसका इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 1.68 आएगा, मतलब 168 आएगा, 1680 समथिंग आएगा, 168 आएगा, 168 आएगा, 168 अप्रोक्सीमेटली। चेक करो वाला इसको, 13 से इसको डिवाइड करो, 21684, तो बताओ 13 बन जाए 13, तो 21 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, तो 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और 84। तो करो बोला sin 3 18, साय का 7 6 और 1 7 78 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 में 7 क्या 104, और बाद में क्या करो 8 करो, 8 3 24 बचेंगे 2, आधा का 8 हो तो 2 604, मतलब 168 आएगा। मतलब इसका डिवीजन जो है, वो कितना आएगा, 168 10 का पावर -6 आएगा, और ये हमेशा mm में चाहिए। अब ये मीटर में बतानी चाहिए, mm में चाहिए, तो 0.3 के बाद में हटाओगे, मतलब 0.168 फिर 10 का पावर -3 मीटर, फिर तो 0.168 mm होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी, कोई हार्ड नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बबुआ। अरे समझ में आया करे, हाँ बहुत इजी है। आप लोगों के पास फर्स्ट मिनिमम इन राइट, फर्स्ट मिनिमम इन लेफ्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया था, कैपिटल डीबी स्क्रीन का डिस्टेंस भी दिया था, और वेवलेंथ भी दी थी, यू हैव टू फाइंड विड्थ, स्लिट विड्थ ये आपके पास दिया था। इसका मतलब 1 लैम्बडा डी छोटा है, 1 लैम्बडा डी छोटा है, 2 लैम्बडा डी छोटा है, तो इसको डिवाइड किया तो 2.6 हुआ, छोटा ये निकालना था, इसको डिवाइड में ला लिया, इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करके आंसर लिख लिया, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है, तो स्लिट की विड्थ बोला तो छोटा है, और किसका, वेवलेंथ का बोला तो लैम्बडा, ये हमको निकालना है, मतलब हमको ए रेशो लैम्बडा निकालना है। ओके जिस किसके लिए, तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम एट ए, तो थीटा एन, तो यहाँ पे थीटा एन तो 1 आएगा, यहाँ पे 45 डिग्री। तो अब आपके पास फार्मूला कौन सा है, तो ये और लैम्बडा की बातें चल रही है, तो ए और लैम्बडा की बातें किस पे चलती है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को बताया था साइन थीटा ने, आप लोगों को बताया साइन थीटा ए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला याद होगा, तो पाथ फर्स्ट मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि पाथ डिफरेंस में लैम्बडा भी है, पाथ डिफरेंस में थीटा भी है। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a थीटा n, याद है, ये थीटा है। अब ये n क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा, तो ये थीटा लिखो, ठीक है। और पाथ डिफरेंस का और एक फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होगा, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, तो मिनिमा के लिए, ठीक है, पाथ डिफरेंस का मिनिमा इवन लैम्बडा बाय 2, याद है, इवन नहीं, हाँ इवन लैम्बडा बाय 2, ट्वाइस लैम्बडा बाय 2, याद है, अरे है कि नहीं है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा
कट जाएगा, और ये साइन थीटा लिखना, साइन थीटा, और ये क्या होता है बताओ, इवन लैम्डा बाय 2 या लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, n की जगह 1 लैम्डा आएगा। तो आपको क्या निकालना है, a बाय लैम्डा निकालना है। तो a बाय लैम्डा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा है, 1 बाय साइन थीटा होगा तो 1 बाय साइन कितना 45, और 1 बाय साइन 45 है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 है रूट 2। तो आई थिंक रूट 2 आंसर आप लोगों का आना चाहिए। रूट 2 यानी कितना होता है 1.414। अरे भैया हमारे पास a और लैम्डा का रेशियो निकालना है, वो भी किसके लिए, तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम के लिए। तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम कितने एंगल पे हो रही है, तो 45 डिग्री की हो रही है। तो इसके लिए आप लोगों को किसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा और लैम्डा पाथ डिफरेंस के फार्मूले में। तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला आप लोगों को पता है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या है, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, a sin थीटा, याद है a sin थीटा है, ओके जनरल। तो फॉर फर्स्ट मिनिमम के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमम के लिए, फॉर किसके लिए, फॉर मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये sin थीटा है लिखना। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, ट्वाइस एन लैम्डा बाय 2, इवन लैम्डा बाय 2, याद है n की जगह 1 आ जाएगा, लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो तो लैम्डा आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लो, या आपका फर्स्ट ले लो या आपका सेकंड ले लो। तो हमको क्या निकालना है, a बाय लैम्डा निकालना है, a बाय लैम्डा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम कहां से, तो फर्स्ट एंड सेकंड से, ये भी पाथ डिफरेंस, ये भी पाथ डिफरेंस, तो ये sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। और हमको क्या निकालना, a बाय लैम्डा निकालना है, तो a बाय लैम्डा ये 1 बाय sin थीटा हो जाएगा। तो 1 बाय sin थीटा बोला तो sin कितना होगा 45 डिग्री होगा, और 1 बाय sin 45 डिग्री यानी 1 बाय रूट 2 होगा, ये ऊपर जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 का तो 1.414 होगा। तो देयरफॉर a रेशियो लैम्डा कितना आया 1.414 रेशियो बनाया, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट्स इजी, बहुत इजी। क्या सर ये तो बहुत चिल्लर है, ये तो बहुत चिल्लर है सर, बहुत चिल्लर है, समझ में आएगा लेकिन, हाँ बहुत इजी था कि आपको रेशियो निकालना था स्लिट के विड्थ का और वेवलेंथ का रेशियो निकालना था। एंड फॉर दैट फर्स्ट, वो भी किसके लिए, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम के लिए, जो एंगल जो दिया था 45 डिग्री दिया था। तो पाथ डिफरेंस, अब कौन सा, थीटा की बात चल रही है, लैम्डा की बात चल रही है, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला तो आपको पता है, ये sin थीटा भी होता है, और पाथ डिफरेंस का फार्मूला मिनिमा के लिए इवन लैम्डा बाय 2 होता है। अब फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं n की जगह 1 आएगा, 2 से 2 कट गया, मिल तो लैम्डा आएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a बाय लैम्डा निकल जाएगा 1.414/1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बबुआ, कि डिटरमाइन करना है एंगुलर सेपरेशन। अब एंगुलर सेपरेशन बोला मैंने, एंगुलर सेपरेशन बोला मैंने, तो मुझे थीटा निकालना है, या थीटा निकालना है। एंगुलर सेपरेशन स्प्रेड बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम की बात चल रही है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब आपके सेंट्रल मैक्सिमम और ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, अब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन होगा लाइट के रेज के, वो हमको निकालना है, ठीक है। और उसके लिए क्या दिया आपके पास, एंगुलर सेपरेशन निकालना। सॉल्यूशन में आप लोगों को क्या निकालना है, एंगुलर सेपरेशन निकालना है। एंगुलर सेपरेशन बोला मैंने, एंगुलर सेपरेशन किसके लिए, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम, बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के बीच का, बोले तो थीटा हमको निकालना है। ओके, ड्यू टू सिंगल स्लिट, जिसकी विड्थ दी थी, सिंगल स्लिट की विड्थ आपके पास दी है, विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट, तो वो दी है 0.25 mm। तो 0.25 mm बोलो तो कितना, जल्दी बोलो, 0.25 mm बोलो तो कितना, तो 0.25 10 का पावर -3 mm, और इसके पावर 2 के बाद में हटा दूं तो 25 × -5 mm, बराबर है। अब बोल रहा है लाइट, जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 6650 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6650 आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते -10 मीटर।
इसका 1 0 गायब कर सकते हो, चेक करना चाहो तो 665 माइनस 9 मीटर। ओके, अब बताओ नाउ आपको क्या निकालना है, थीटा का रिलेशन ये लैम्डा के साथ में रिलेट करोगे तब पाथ डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। तब पाथ डिफरेंस जब भी सेम वाला पाथ डिफरेंस यानी क्या था, ए sin थीटा, तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा रहेगा, क्योंकि जब भी sin थीटा की यूज क्यों, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू थी 45 तो sin 45, थीटा 45 होगा तो काम नहीं बनेगा। लेकिन इस बार हमको पता है ए sin थीटा होगा, लेकिन हमको थीटा निकालना है, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बाजू में लिखना पड़ेगा sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ओके, फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा अब लगाओगे फंडा, तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है आप लोगों को पता है, ऑड लैम्डा बाय 2, ऑड बोले तो ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, यस आर नो। ओके, तो देयरफॉर ऑड बोले यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो n की जगह कितना आएगा 1 आएगा, तो 2 × 1 प्लस 1 लैम्डा बाय 2 होगा, मतलब 3 लैम्डा बाय 2 होगा। तो दिस इज आल्सो पाथ डिफरेंस, दिस इज आल्सो पाथ डिफरेंस, तो इसको अपन फर्स्ट दे देंगे, इसको अपन क्या दे देंगे सेकंड, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो फ्रॉम क्या से फर्स्ट एंड कहां से, तो सेकंड से, तो हमको क्या निकालना है, a थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। या आप डायरेक्ट शॉर्टकट लिख सकते हो कि पाथ डिफरेंस यानी a थीटा इक्वल टू और लैम्डा बाय 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 हो गया कि नहीं होगा, 3 लैम्डा बाय 2 होगा। तो आजकल मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट थीटा n का फार्मूला n ट्वाइस n लैम्डा बाय a इवन लैम्डा बाय इवन लैम्डा बाय 2 अपन में ट्वाइस, तो 2 से 2 कैंसिल, n लैम्डा बाय 2, ये किसके लिए, ये ट्वाइस से जस्ट ये रहेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा तो n लैम्डा बाय 8, किसके लिए, तो मिनिमा के लिए। अगर यहाँ पे अगर मतलब साइन थीटा ऐसा लिख सकते हो आप लोग, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और किसके लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा इन अप्रोक्सीमेटली, ये क्या होगा ऑड इन 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 अपॉन में ये लिखोगे, बोले तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ये किसके लिए मैक्सिमा के लिए, ये किसके लिए मैक्सिमा के लिए। देखो ये अगर फार्मूला आप लोग निकाल तो डायरेक्ट थीटा n का, थीटा n अभी फर्स्ट में निकालो तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलता है, या 1 लिखोगे तो भी चलता है, ये थीटा 1 थीटा नहीं भी लिखोगे तो चलता है, ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ पुट करो, 2 1 जा 2, 2 और 1 3 लैम्डा बाय 2 से, 3 लैम्डा बाय 2 से, तो डायरेक्ट ये फार्मूला भी आज के बाद लगा सकते हो डायरेक्ट, एंगुलर सेपरेशन का फार्मूला, एंगुलर सेपरेशन का फार्मूला किसके लिए, मिनिमा के लिए ये n लैम्डा बाय a, अगर फर्स्ट आएगा तो लैम्डा बाय a आएगा, तो लैम्डा बाय का डायरेक्ट रेशियो निकलेगा, जब लैम्डा बाय निकालना भी था हमको इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट लैम्डा बाय निकल जाएगा, बस sin थीटा की जगह 45 लिख देंगे। ओके सॉरी, a लैम्डा बाय नहीं निकालना था, a बाय लैम्डा निकालना था, उल्टा करना था, ये 1 बाय sin थीटा नहीं होगा। अच्छा निकाल दोगे ना आप लोग, बहुत आसान है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी, बोलो लैम्डा की वैल्यू कितनी दी, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है 6 कितना दिया है 5, n का पावर कितना दिया है -9, और अपॉन में ट्वाइस a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू 25 into कितना, n का पावर -5, 9 से 5 गए ये -4 हो जाएंगे, ये 25 बचा 50 हो जाएगा, 25 बचा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको मैं पूछ देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पॉज करके, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आप लोग ऐसा वाला फंडा लगा कोई फर्क नहीं, बस स्टेप बढ़ जाती है, ये लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, बचेगा फिर से 1, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, तो 1995, ठीक है, 1995 मेरे डेट ऑफ बर्थ से 2 साल आगे, ठीक है। ये 10 का पावर -4 और ये 25 में 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा बिल्कुल, ये 0 हटेगा ना बबुआ, ये 199.5 हो जाएगा, अपन में 5 हो जाएगा, क्या बात है, इसको डिवाइड कर दो इससे,
तो 5 3 15 बचेंगे कितने 4 49 5 9 45 45 5 9 45 तो 49 में से 45 गए तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे बचेगा तो 5 1 5 अरे गड़बड़ हो गया यार 5 3 15 होगा 19 में से 15 के तो 4 4 9 45 5 9 45 49 में से 45 गए 4 बचेंगे 4 का कोई जाता नहीं 0.45 तो 5 9 45 और 10 का पावर कितना होगा -4 इस पॉइंट को यहाँ लाओगे तो 3.99 10 का पावर -3 हो जाएगा और ये एंगल है भैया मीटर वगैरह मत लिखना रेडियन एंगल कहाँ में होता है रेडियन में होता है तो ये इतना रेडियन आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा इतना रेडियन आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो